आज आप लोगों को महाभारत का यह अंतिम वीडियो है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, और जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। उचित तर्कों के साथ इस कथन का समर्थन करें। महाभारत प्राचीन काल के इतिहास और सामग्री। आंसर देखिए, महाभारत प्राचीन काल के इतिहास और सामाजिक मूल्यों का जानने का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, एक स्रोत है क्योंकि पहला, यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। समझ में आ रहा बात का, यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, किंतु इसमें प्रयुक्त संस्कृत वेदों से सरल है। दूसरा है पॉइंट, इतिहासकार महाभारत की कथा वस्तु को दो प्रमुख शीर्षकों आर्यन तथा उपदेशनात्मक के अंतर्गत रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है। प्रारंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। पांचवा पॉइंट है, यह विभाजन अपने आप में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती है और अधिकतर आख्यानों में समाज के लिए एक सबक विद्यमान रहता है। अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि इस महाकाव्य में उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़ा गया है। समझ में आ रहा? चलिए छठा पॉइंट क्यों चलते हैं। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, सजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण हुआ है। समझ में आ रहा बात को। सातवां पॉइंट है, साहित्य परंपरा में इस महाकाव्य के रचयिता ऋषि व्यास माने गए हैं। ऋषि देव व्यास, ठीक है, ऋषि देव व्यास को, ठीक है, देव व्यास को माने गए हैं। आठवां पॉइंट है, इस ग्रंथ में समाज में प्रचलित रीति रिवाजों, बहुपति विवाह का भी चित्रण किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के, देखिए अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किन्हीं 5 विद्वानों की टिप्पणी लिखी। पहला जो है सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि महाभारत केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के 84वें श्लोक में महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। क्या लिखा है? संसारी जीव जब अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हो, तब यह महाभारत ज्ञान की सलाखें, छड़ जो होते ना, छड़ जिसको ज्ञान की सलाखें लेकर उनकी आंख खोल देता है। थोड़ा सा इसको लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुए होंगे। उनकी आंखें खोल देता है। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है बल्कि सूर्य के समान उदित होकर मनुष्य की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार भी नष्ट कर देता है। दूसरा जो लेखक है बाल गंगाधर तिलक, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रेरणा बाल गंगाधर तिलक ने तो गीता रहस्य का सृजन ही किया है। उनके अनुसार उसका नहीं लिखेगा, उनका लिखेगा, रिस्पेक्ट वर्ड डालिएगा। उनका केवल दार्शनिक और शैक्षिक मूल्य नहीं है, व्यवहारिक जीवन में उनकी बड़ी उपयोगिता है। उनका प्रभाव विचार और कर्म दोनों पर है। इनके विचार राष्ट्र और संस्कृति के नव निर्माण और उत्थान में सहायक रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा लेखक की ओर चलते हैं। मोरिस
मॉरिस विंटरबिटन महाभारत के महत्व पर उसमें अंतर्निहित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरबिटन ने महाभारत के बारे में उचित ही लिखा है कि क्योंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इनमें निहित है। महाभारत भारतीयों के आत्मा की आघात गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चौथा राइटर है थॉमस मर्टन ने लिखा है कि गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्य प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। पांचवा जो है डॉक्टर गेडिज मैक्ग्रेगर दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दर्शन के विख्यात मानद प्रोफेसर डॉक्टर गेडिज ने लिखा है, पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उदारित नहीं होता जितना कि भगवत गीता, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। समझ में आ रहा? चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। महाभारत का लेखन काल तथा रचयिता अत्यंत विवादित है रहे। विवेचना कीजिए क्यों ये लोग विवाद में रहे, इसके बारे में बताना है। समझ में आ रहा? देखिए, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये सूत क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में थे। वो उनकी विजय एवं उपलब्धियों को काव्य रूप में प्रस्तुत करते थे। अर्थात मूल कथा तो महाभारत की ही ली, मगर आख्यानों के रूप में कुछ उपदेश अत्यंत अंश बाद में जोड़े दिए गए। संभवतः प्रारंभ में इसमें 10,000 से कम श्लोक रहे होंगे, मगर अब यह बढ़कर 1 लाख से अधिक श्लोक वाला हो गया तथा महर्षि व्यास ने, देखिए इनका राइटर तो इन्हीं को बोला जाता है, महर्षि व्यास ने 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक महाभारत की रचना की। व्यास जी ने ब्रह्मा से कहा, भगवान, मैंने इस महाकाव्य में समस्त वेदों, उपनिषदों, इतिहास एवं पुराणों की मंथन करके चारों वर्णों के कर्तव्य को निर्देशित करते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। न्याय, शिक्षा, ज्योतिषी, दान, धर्म, समाज, भूगोल, भाषाओं, ज्योतिषियों लिखना चाहिए था, ठीक है, जीतियों लिखा गया, ज्योतिषियों, कला, संस्कृति इत्यादि जितनी भी विशेषताएं लोक व्यवहार को सिद्ध के लिए आवश्यक है एवं जितने भी लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का प्रतिपादन इसमें किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो इसे लिख सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप इसे लेखन हेतु गणेश जी से निवेदन करें। तब व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखन बन जाइए। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है, मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। गणेश जी ने कहा, व्यास जी, मैं लेखक तो बन जाऊंगा, मगर लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, लिखावट रुकनी नहीं चाहिए। तब व्यास जी ने कहा,
ठीक है, मगर आप बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा। इस प्रकार श्री गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकृति प्रदान की और महाभारत को लिखना आरंभ कर दिया। समझ में आया बात को? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मानदंडों का अध्ययन करने का एक अच्छा स्रोत है। व्याख्या कीजिए। समझ में आ रहा? क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्रश्न क्या बोल रहा? दंडो यानी क्या प्राचीन काल में किस तरह से मानदंडों हो रहा था, मतलब कि एक दूसरे के प्रति लोगों में किया था, इसके अध्ययन करने का एक अच्छा स्रोत है। व्याख्या कीजिए, ये बताने के लिए बोल रहे हैं। चलिए प्रश्न को आंसर को चलते हैं। महाभारत में प्राचीन काल के सामाजिक इतिहास निम्न प्रकार से थे। परिवार, सबसे पहले परिवार। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार द्वारा होती थी। महाभारत में हमें दो परिवार कौरव एवं पांडव दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट है विवाह। प्राचीन भारत में वर्णित 16 सामाजिक संस्कारों में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था। महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। यह है पहला ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजातत्व विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ये क्लास में हम आप लोग को बता दिए हैं सबके डिफिनेशन भी। तीसरा है स्त्रियों का गोत्र। लगभग 1000 ईसा पूर्व गोत्र प्रथा अस्तित्व में आई। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र का सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह के बाद स्त्रियां का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। देखिए पित लिख दिया है, पति होगा, ठीक है। चौथा है वर्ण व्यवस्था। वर्ण शब्द संस्कृत की व्री धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्गों की उत्पत्ति विराट पुरुष के चारों अंगों से मानी गई है। पुरुष ईश्वर के मुख से, ब्राह्मण बाहु से यानी भुजा से, क्षत्रिय जांग से, वैश्य एवं पैरों से शूद्र का वर्णन उत्पत्ति हुई है। पांचवा पॉइंट है जाति व्यवस्था। प्रारंभिक समय में जाति व्यवस्था कठोर थी। एक वर्ण वाले दूसरे वर्ण से विवाह संबंध कायम नहीं कर सकते थे। यानी एक दूसरे से विवाह नहीं कर, एक जाति दूसरे जाति से विवाह नहीं कर सकते थे। एक वर्ण वाले दूसरे वर्ण यानी एक जाति जो है दूसरे जाति से विवाह नहीं कर सकते थे। मगर कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसे पहला, महाभारत में भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह किया था। बी, भीम ने हिडिंबा राक्षसी से विवाह किया था। सतवाहन नरेश पुलमामी ने शक राजा रुद्रदामन की कन्या से विवाह किया था। परंतु चूंकि ये सामर्थ्य थे, यानी ऊंचा जाति के थे, अतः किसी ने उंगली नहीं उठाई। मगर बाकी वर्णों को ऐसा करने से रोका गया। समझ में आ रहा बात को? संपत्ति, छठा पॉइंट है संपत्ति पर स्त्री अधिकार। प्राचीन काल में स्त्री को भी चल संपत्ति माना जाता था। उसे उपहार स्वरूप भी दिया जाता था, यानी स्त्री को गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता था। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने धूत कीड़ा, यानी जैसे अभी हम लोग बोलते हैं लिड्डो, उसी तरह से ये था। धूत कीड़ा के समय पहले स्वयं को, बाद में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया था और
हार गए थे। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। स्त्री धन की परिभाषित कीजिए। प्राचीन काल में स्त्री को भी चल संपत्ति माना जाता था, उसे उपहार स्वरूप भी दिया जाता था। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने धूतकीड़ा के समय पहले स्वयं को, बाद में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया था। देखिए, ये आज का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और हार गए थे। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। प्रारंभिक काल में स्त्री को चल संपत्ति पर अधिकार था, बाद में कन्या द्वारा विवाह के समय एवं प्राप्त अन्य उपहारों को ही स्त्री धन कहा गया। प्रायः सभी हिंदू व्यवस्थाकार स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार मानते हैं। स्त्री धन का उपयोग उस स्त्री के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। परिवार यदि संकट में हो तब ही पति इस स्त्री धन का उपयोग कर सकता था। फ्यूचर में यानी कत्यान का कहना है, फ्यूचर नहीं कत्यान है, कत्यान का कहना है कि परिवार के संकट से उबरने के बाद पति को स्त्री धन अपनी पत्नी को लौटाना चाहिए। यानी जो धन पत्नी से लिया थे वो आगे चल के लौटा दिया जाता था जब सब कुछ ठीक हो जाए। तो स्त्री धन को उत्तराधिकार में पाने का हक मात्र उसकी पुत्री को था। यदि स्त्री निसंतान है तो स्त्री धन उसके पिता अथवा भाई को दिया जाता था। ठीक है, आज महाभारत का सभी प्रश्न करा दिए। लॉन्ग क्वेश्चन महाभारत में नहीं पूछा जाता है जेक बोर्ड में। अगर किसी को लॉन्ग क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं और उसका वीडियो हम बना देंगे। समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, आज का बस इतना ही था। धन्यवाद।